नमस्कार। राजनीति में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। एक बार फिर से ये साबित हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसका किसी को अंदेशा तक नहीं था, वो महाराष्ट्र में देखने को मिला। बीजेपी ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे को समर्थन देते हुए उन्हें महाराष्ट्र के सिंहासन पर बिठा दिया, वो हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बीजेपी ने सीएम पद के मौका त्याग करके शिंदे को ही पद क्यों दिया, और वो भी पार्टी में बिना किसी कलेश के। शायद ऐसा ही कोई दूसरी पार्टी करती तो इतने विरोध के सुर तेज हो जाते कि नेता सीएम पद के लिए बखेड़ा खड़ा कर देते। लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, बल्कि महाराष्ट्र में राजनीति के दूसरे चाणक्य कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस खुद शिंदे के लिए सीएम पद का ऐलान करते हुए दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि बीजेपी के पास अच्छी खासी सीट होने के बावजूद शिंदे को ही सीएम क्यों बनाया, और ऐसा करके बीजेपी को क्या फायदा होगा, और इससे उद्धव ठाकरे को क्या नुकसान होने वाला है। दरअसल बीजेपी के इस फैसले के पीछे कई ऐसी रणनीतियां हैं जो बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर मजबूत करेंगी। यही नहीं, बल्कि शिंदे के सीएम बनने से उद्धव ठाकरे भी बुरी तरह से डरे हुए हैं। आइए जानते हैं डर की क्या है वजह। दरअसल शिंदे बीजेपी के लिए एक राजनीतिक ब्रह्मास्त्र की तरह हैं, जिनके टारगेट पर शिवसेना होगी, और आने वाले दिनों में इसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों की राजनीति हिंदुत्व के आसपास घूमती है। 30 सालों से साथ होने के बावजूद दोनों ही जानते हैं कि किसी एक के बढ़ने का मतलब दूसरे का राजनीतिक कद कम होना है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। साल दर साल शिवसेना सिमटती गई और बीजेपी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती गई। खासकर जब से उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से सीएम बने, तब से ही शिवसेना से हिंदुवादी लोग कटने लगे। ऐसे में बीजेपी को भी शिवसेना के एक ताकतवर नेता की जरूरत थी, जो जमीन से जुड़ा हो और खुद को मराठी मानुष से जोड़कर उद्धव को टक्कर दे सके। और शिंदे इस सब में माहिर भी हैं, क्योंकि वो खुद एक मराठा हैं, और इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से उद्धव ठाकरे का शिवसेना पर दावा और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने नई सरकार का गठन शिवसेना के साथ किया है। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा है कि वो शिवसेना में हैं, और ये सरकार बीजेपी और शिवसेना की होगी। यानी कि इस फैसले के बाद शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का दावा मजबूत हो गया है, और संभव है कि सरकार के बाद अब शिवसेना भी ठाकरे परिवार के हाथ से निकल जाए। इसके साथ ही इस फैसले के जरिए बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की है कि उसे सत्ता और मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है। इस फैसले से लोगों के बीच ये संदेश भी गया कि शिवसेना में बगावत की उसकी अंदरूनी राजनीति का नतीजा है, ना कि इसके पीछे बीजेपी है। हालांकि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते तो ये संदेश जाता कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना को तोड़ा है। यानी कि एकनाथ शिंदे किसी परिवार की बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बने। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सीधे परिवारवाद पर प्रहार किया है। कुल मिलाकर साफ है कि बीजेपी शिंदे को बड़े ही सोच समझकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर लाई है। यानी कि दिलचस्प बात यह भी है कि इस फैसले की वजह से अब उद्धव ठाकरे ना तो सरकार में हैं और ना ही विपक्ष में। उद्धव के सामने सरकार बनाना तो छोड़िए, पार्टी को बचाए रखने की, या यूं कहें कि पार्टी को वापस हासिल करने की एक बड़ी चुनौती होगी। सरल शब्दों में कहें तो उद्धव ठाकरे के सभी राजनीतिक समीकरण रीसेट हो चुके हैं। मतलब अब शायद उन्हें शून्य से शुरुआत करनी होगी। चुनौती इसलिए भी बड़ी होगी क्योंकि उनका मुकाबला उनकी ही पार्टी से बागी होकर निकले शिंदे से है। किसी आम शिंदे से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के नए साहिब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिनके पीछे देश की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी खड़ी है।
नमस्कार।